हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो? कैसे है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? क्या हाल चाल है दोस्तों? स्वागत है आपका आप ही के अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले वेडनेसडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स। कल ट्यूसडे है, कल हॉलीडे है ऑन द ओकेजन ऑफ महावीर जयंती। तो हम सब की ओर से आप सभी को जय जिनेन्द्र। तो शायद फॉरेन के मार्केट से वो ओपन रहने वाले हैं, तो देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है। और वेडनेसडे को गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके मुताबिक अगर हमारे लेवल एक्टिवेट है तो पोजीशन बना सकते हैं। और मेरे जो लेवल होते हैं ना, वो एडवांस ट्रेडर को काम नहीं आएंगे। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जो ऑप्शन बाइंग में आना चाहता है और कैरियर स्टार्ट करना चाहता है, तो उन लोगों को हेल्प मिलने वाली है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हो, स्केल्पिंग करना जानते हो, 20-30 पॉइंट निकालना जानते हो, तो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। मेरे जो लेवल है वो एकदम जो नए लोग हैं, ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, एकदम नए हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों को मैं जितनी हो सके इतनी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हैं। मैंने बोला था 17,200 के नीचे हम शॉर्ट सेल करेंगे या 17,440 के अराउंड कहीं पर भी बहुत ही एक गुड रेड कैंडल बनती है तो वहाँ पर भी हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ऊपर वाली या नीचे वाली पूंछ नहीं आनी चाहिए, बॉडी कैंडल इनके बीच में गुजरनी चाहिए और उसके नीचे अगर क्लोज करें तो वहाँ पे हम इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हैं। लेकिन आप हाई देख लो, जहाँ ओपन हुआ वहाँ पर ही आई है 17,427, 17,428 के अराउंड ही। ठीक है, तो 440 के अराउंड बनती ना और 15 मिनट की कैंडल बनती तो उसके बाद अगर 17,325 को जाती तो बहुत ही बढ़िया रहता। लेकिन एक ही 15 मिनट में बड़ी रेड कैंडल बन गई और वही रेड कैंडल का रिकवर करने के लिए मार्केट गया। और मैंने क्लियर कट बोला था, अगर पुट में पैसा मिलेगा तो ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, डेफिनेटली पैसा मिलेगा। अगर कॉल में पैसा मिलेगा तो या तो बहुत ही कम पैसा मिलेगा या तो लॉस आएगा। तो हम कॉल को फेवर नहीं करेंगे, हमें जहाँ पर भी मंदी करनी है वहाँ पे हम इन द मनी पुट बाई करेंगे। कॉल बाइंग आएगा तो इग्नोर करेंगे। ठीक है, और मैंने साथ ये भी बोला था 17,325 का लेवल है, वो वॉच करने लायक है। यहाँ पर आप फंस सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना लगातार मंदी हुई ना लगातार तेजी हुई, लेकिन वहाँ पर टच करने के बाद वापस एक रिवर्सल आया। 17,312.75 का लो किया। मैंने लेवल कहीं पर मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने जो लेवल मेंशन किया था वो 17,325 का किया था। ठीक है, और पहले एग्जैक्टली लो वहाँ पर था 17,324 के अराउंड और उसके बाद 17,312 का लो किया। ठीक है, तो वहाँ पर अगर ट्रेड नहीं लेते हैं ऐसी कंडीशन में तो वहाँ पे आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी कैपिटल को बचा सकते हैं। और आप सोचो, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा, नहीं सोचा समझा होगा और पैसे लगाए होंगे और आंख बंद करके पुट बाई कर लिया होगा, उन लोगों का क्या होगा? कॉल लिया तो प्रीमियम डीके हो रहे थे। ठीक है, ज़्यादा बढ़ोतरी आ नहीं रही थी। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द मनी में ही काम करो, तो क्या है कि प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो जिन लोगों ने कॉल लिया उसमें सडनली स्पाइक अपर साइड आता नहीं था, और जिन लोगों ने पुट लिया उसका प्रीमियम डीके हो गया। तो क्या है कि दोनों को आज दिक्कतें हुई, तकलीफ हुई। लेकिन 17,325 या 310 के राउंड जिन लोगों ने भी कॉल ले लिया, चाहे सही एनालिसिस लगा के या चाहे या है ना तुक्का लगा के, ठीक है, तो उन लोगों को पैसा बना होगा। तो हमारे लेवल के मुताबिक कहीं पर कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ, ना 17,440 हुआ, ना 17,200 हुआ, और 17,325 का लेवल सिर्फ वॉच करने के लिए बोला था। तो ये कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसा बोला था वैसा जो लेवल एक्टिवेट हुआ वहाँ पे हुआ 17,325 के अराउंड। लेकिन मैंने क्लियर कट बोला था यहाँ पर नो ट्रेड जोन है, हम कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। तो पूरा दिन आज कोई भी ट्रेड नहीं मिला। ये रहा निफ्टी 50 स्पोर्ट का एनालिसिस। अब ले लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 40,640, 40,680 टेक्निकल लेवल बोले थे और 40,650 लेवल बोला था। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल बोला था। उसके अराउंड अगर बुलिश कैंडल बन के शॉर्ट कवरिंग आती है तो बहुत ही तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस है, और 40,800 और 41,000 और 41,200 के लेवल तक दिखाई देने को मिल सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे कोई बाइंग सजेस्ट नहीं किया था। हमने बोला था क्लियर कट कॉल भले ही चल जाए, हम पुट फाइंड करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, मतलब कि पुट बाई करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो 41,000, 41,200, 40,800 ये तीनों लेवल बोला था,
और कहीं पर भी, और 40,340 या 40,300, ठीक है। ये जो लेवल है मैंने बोला था, यहाँ कहीं पर भी बेरिश कैंडल बनेगा तो हम इन द मनी पुट में ट्राई करेंगे। 40,650 के अराउंड शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और 40,800 तक जा सकता है। तो जितने भी जो मंदी वाले हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, उन लोगों के ऐसे लीट हो जाएंगे। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा किया, लेकिन मैंने 40,650 के अराउंड कॉल बाई करना सजेस्ट नहीं किया था। क्लियर कट में मंदी में ही था, तेजी में नहीं था, लेकिन लेवल के साथ था। ज़बरदस्ती 40,650 के अराउंड मंदी नहीं करनी है, क्योंकि वो तेजी का लेवल था, शॉर्ट कवरिंग का लेवल था, ठीक है। और देख सकते हो वहाँ पर भी एनालिसिस सही साबित हो गया। 40,640 या 680 जो भी लेवल है, ठीक है, मैंने मेंशन किया था, वहाँ से 40,800 तक गया और 40,857.60 का हाई भी लगाया, ठीक है। और थोड़ा बहुत 25 से 40 पॉइंट गिरावट दे के क्लोज किया, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कुल मिला के ना 40,300 के नीचे गया, ना 40,800 के अराउंड कोई बेरिश सेटअप बना। 40,800 के अराउंड बेरिश सेटअप बन जाता तो यहाँ पे हम इन द मनी पुट ले लेते हैं, बाद में ऐसे लिट हो जाता, टारगेट हिट हो जाता, जो भी ये हम एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन यहाँ कहीं पर भी एक बेरिश सेटअप जो एक गुड रेड कैंडल बननी चाहिए ना, वो 40,800 के अराउंड बनी नहीं। आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि लोअर आई का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ, मतलब कि एक बेरिश प्राइस एक्शन और बेयर भी एक्टिव नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि सौदा करना मुनासिब बिल्कुल नहीं था, इन द मनी पुट लेना, ठीक है, 40,800 के अराउंड तो लेते, और टाइम भी बहुत ही कम बच गया था, ठीक है, यहाँ पर आते आते। तो 40,800 के अराउंड बेरिश सेटअप नहीं बना और बुलिश सेटअप बना, तो मैंने बोला था ट्रेड को इग्नोर करना है, बुलिश पोजीशन नहीं लेनी है। 40,340 का जो लेवल आया ही नहीं है, और 40,650 के लेवल के अबो मैंने, या 40,680 या 40,640 जो भी है, जो जोन है, ठीक है, ये 640 से 680 का, 40,640 से 40,680 का, वहाँ पे मैंने क्या है कि एक शॉर्ट कवरिंग बोला था। तो वहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट कवरिंग आई, एकदम एकदम धीरे 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 करके आई। और मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मैंने बोला था अगर पुट में पैसा बनेगा तो ज़्यादा पैसा बनेगा या कम पैसा बनेगा, और कॉल में पैसा बनेगा तो कम पैसा बनेगा या लॉस आएगा। तो धीरे धीरे करके अपसाइड मूव आई और धीरे धीरे कॉल बायर को पैसा मिला। और जो भी लोग हीरो जीरो करने के लिए गए, ठीक है, उन लोगों ने एक रीजनेबल प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन जो हीरो करने गए उन सभी के जो फिन निफ्टी के कॉल पुट है वो जीरो ही हो गए थे, ठीक है। हालांकि 18,150 गया तो 18,100 का फिन निफ्टी का कॉल जिन लोगों ने उठाया होगा उन लोगों को बहुत ही बढ़िया पैसा मिला होगा, ठीक है। लेकिन 18,150 का कॉल या 18,000 का जो पुट है वो हीरो जीरो करने के लिए गए तो वहाँ पे जीरो हुआ। और वहाँ पे ऐसा ही पैसा डालना चाहिए, अगर जीरो हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो, ठीक है। और मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी है मेरे को लगता है 26 अप्रैल से शुरू होने वाली है, उसकी एक्सपायरी वेडनेसडे को रहेगी। सबको हीरो जीरो करने में इंटरेस्ट है तो 3 दिन लगातार एक्सपायरी के आ गए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अब मंडे फ्राइडे ही बचे हैं। क्या होता है मालूम नहीं, देखते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो जो रूल आया उसके मुताबिक निकल जाएंगे। और जो नए ट्रेडर है उन लोगों को मैं एडवाइज ही देता हूँ, एक्सपायरी में हीरो जीरो ना करें, ऑलवेज एंड ऑलवेज अगली एक्सपायरी में काम करें, ताकि आपका सारा कैपिटल जीरो ना हो जाए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप नए हो, कैपिटल लिमिटेड है, यहाँ पे सीख रहे हो, नॉलेज है, तो यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन, ठीक है, और लिमिटेड लॉस इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन। आपने 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 10,000 कमा, ये है 20,000 कमा, ऐसा स्क्रीनशॉट देख लिया, वहाँ पे चले गया तो आपका सारा कैपिटल साफ हो जाएगा। वैसे आप लोगों को खुद को एक्सपीरियंस होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बारे में मैं जितना चाहूँ इतना बोल सकता हूँ, घंटों तक, ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी समझाने में क्या है कि लाखों मिनट लग जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो यह था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। 40,800 के अराउंड भी ट्रेड नहीं बना, 40,650 के अराउंड तेजी का ट्रेड बना, वो हमने इग्नोर किया था लेने के लिए, ठीक है। और 40,340 या 40,300 का लेवल आया ही नहीं, तो कुल मिला के ये निफ्टी बैंक का रहा। और अगर आप देखो ना तो अप्रैल में इन्फ्लो आता है, क्योंकि जो सारे लोग होता है ना अपना फाइनेंशियल एंड होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग मार्च है और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत अप्रैल में होती है। तो अप्रैल की जो फर्स्ट वीक होती है ना ऑलमोस्ट 2G जैसी ही होती है, क्योंकि जो नया फंड्स आता है वो कैश इन्फ्लो आता है, वो धीरे धीरे मार्केट में आता है, और जो पुराना साल है उसकी तैयारी भी धीरे धीरे लोग वाइंड अप करते हैं।
तो मोस्ट प्रोबेबली जो अप्रैल में जो होती है ना वो एक माइनर तेज़ी होती है। अगर पिछले 17 से 18 साल की कंपैरिजन करो ना तो 4 से 5 साल ऐसे है कि अप्रैल का जो महीना है वहाँ पे रेड कैंडल बनी है। बाकी 12 से 13 साल में अप्रैल में जो कैंडल बनी है वो छोटी हो या बड़ी बनी है ग्रीन कैंडल ही बनी है। तो एक 2G टाइप की कैंडल बनी है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में मूवमेंट बहुत ही स्लो रहती है, तेज़ी वाली रहती है क्योंकि कैश इनफ्लो ज़्यादा आता है। ठीक है, और यहाँ के अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पर तो 2 सेशन में हॉलीडे है। ठीक है, ट्यूसडे और फ्राइडे, तो 3 दिन ही है कुल मिला के। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, एक तेज़ी वाली अगर रेंज रहेगी तो माइनर तेज़ी रहेगी। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था अगर मार्केट को गिरना है तो शॉर्ट कवरिंग आना पॉसिबल है, तो शॉर्ट कवरिंग लगातार आ रही है। ठीक है, तो ये शॉर्ट कवरिंग है या सचमुच बुलिश मोमेंटम पकड़ लिया है मार्केट ने। ठीक है, वो लेवल के साथ पता चलेगा, अभी हम पता नहीं कर पाएंगे। तो हम जो भी लेवल से उसके साथ चले जाएंगे, न्यूट्रल बैठेंगे, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, तेज़ी के साथ तेज़ी करेंगे, मंदी के साथ मंदी करेंगे। ठीक है, और मार्केट का मोमेंटम को ध्यान में रखेंगे। कल कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बना डालूंगा। ठीक है, तो कल कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो को देख कर जाइएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि कल ट्यूसडे है, हॉलीडे है। तो जो भी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ताकि आप लोगों को जो फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस आए, और साथ ही साथ आप लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज बढ़े, और साथ ही साथ हमारा नाम हो। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। और अप्रैल का जो सेकंड वीक होता है ना उसमें मोमेंटम आता है, चाहे बुलिशनेस वाला हो या बेरिशनेस वाला हो। ठीक है, तो देखते हैं, बुलिशनेस के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन मैंने ये भी बोला था अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आना पॉसिबल है। ठीक है, अगर मार्केट को गिरना होता है तो मार्केट ऊपर इतना जाएगा कि सब लोगों के दिमाग में से मंदी निकल जाएगी और उसके बाद गिरावट देगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है, मैं कहीं पर बाइंग में नहीं हूँ, लेकिन जो ब्रेकडाउन आया ना उसका रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो वो रीटेस्ट कर ले, अगर वहाँ पे ब्रेकआउट दे दे और सस्टेन हो जाए तो सारे हालत बदल सकते हैं। लेकिन वो ब्रेकडाउन का जो ट्रेंड लाइन का एग्जैक्ट जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बने और वहाँ से गिरावट आए तो और भी तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग 12,400 का टारगेट दे रहे हैं, तो ये जो 12,400 का टारगेट मेरे को नहीं लगता आएगा। पहला टारगेट 15,160 या 15,180 या 15,170 जो भी है। ठीक है, 15,200 के अराउंड फर्स्ट टारगेट वो रहेगा अगर डाउन साइड तगड़ी गिरावट आती है तो मेरे को कहीं पर भी नहीं लगता कि 12,400 आ सकता है। ठीक है, तो ये जो ब्रेकडाउन रहेगा ना 15,160 का, तो ही उसके बारे में क्या है कि हम सोच सकते हैं, क्योंकि जब तेज़ी आई ना वन वे वहाँ पे तेज़ी आई है, तो यहाँ पे गिरावट आएगी ना तो वन वे गिरावट आ सकती है। टेक्निकली और ग्लोबली भी कहीं पर भी न्यूज़ दोनों इकट्ठा हो गए तो चांसेस है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है और अभी ये कहना बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। ठीक है, अगर डाउन साइड के लेवल आते तो उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, हम उस इंसानों में से नहीं, अगर 17,800 आ जाए तो हम 22,000 का टारगेट दे दे, और अगर 16,400 आ जाए तो 12,400 का टारगेट दे दे। ठीक है, जो भी है एनालिसिस के साथ जाएंगे, लेवल के साथ जाएंगे। अगर ट्रेडर है, आप ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो आपको तेज़ी या मंदी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तेज़ी के लेवल पे तेज़ी करो, मंदी के लेवल पे मंदी करो और पैसा बनाओ और निकल जाओ। ठीक है, ट्रेडर को तेज़ी से या मंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और पड़ना भी नहीं चाहिए, तो ही आप ट्रेडर अपने आप को कहलाओगे। ठीक है, वरना अपने आप को ट्रेडर नहीं कहलाओगे। ये लेवल 30 मिनट के चार्ट के अंदर है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था 15 मिनट के चार्ट में, इसलिए लिया है। यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई देगा चार्ट। ठीक है, ये वाइड रेंज वाला चार्ट है और ये नैरो रेंज वाला है। यहाँ पे आप पूरा ने प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सको, इसलिए उस हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पर एक चेंजेस इसलिए है क्योंकि मार्केट का जो आज मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग वाला था ना, इसलिए। कल तो छुट्टी है, तो परसों अगर मान लो कि 17,440 आएगा ना, तो मंदी वालों के एसएल वहाँ पर काफ़ी सारे होंगे, स्टॉप लॉस कटेंगे। तो 17,440 के अराउंड 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बुल एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 17,400 का कॉल बाई कर सकते हो, और ऊपर जो टारगेट है वो 17,570 17,640 तक के रह सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट एकदम गैप अप या गैप डाउन खुल जाए ना और हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो तो ट्रेड मत लीजिएगा, और हमारे लेवल एक्टिवेट हो तो हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक वहाँ पर कंडीशंस बननी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला था, 17,440 के अराउंड मंदी करनी है। ठीक है, तेज़ी नहीं करनी। अब मैं वेडनेसडे के लिए क्या बोल रहा हूँ, 17,440 के अराउंड तेज़ी ही करनी है, मंदी नहीं करनी है। मंदी हो
तो पुट हमें बाई नहीं करना है, क्योंकि आज जो शॉर्ट कवरिंग आई उसके मुताबिक 17,440 का अगर ब्रेकआउट आता है तो तगड़ी अपसाइड ह्यूज मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो 17,440 के अराउंड आपको तेज़ी करनी है। और 17,312 के नीचे या 17,310 के नीचे आप देख सकते हो। ठीक है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो डाउन साइड तगड़ी मूव आ सकती है। तो 17,312 या 17,310 का एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 17,350 का पुट ले सकते हो और 17,200 आ सकता है। और कहीं पर भी ह्यूज गैप अप गैप डाउन खुल जाए और हमारे लेवल ना आए तो छोड़ दो। ठीक है, और 17,200 के नीचे और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और 17,440 के अबव गया तो 17,570 और 17,570 के अबव चला गया तो 17,640 और 17,680 के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट कैसा गैप अप या गैप डाउन खुलता है ना, वहाँ पर निर्भर रहेगा। ठीक है, तो अगर हमारा लेवल नहीं आएगा, हमारी समझ में नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। हमारे जो लेवल है जिस हिसाब से एक्टिवेट होंगे उस हिसाब से ही काम करेंगे। अगर 17,312 के नीचे अगर रेड कैंडल बनती है तो वहाँ पर हम मंदी करेंगे, और 17,440 के अबव गुड ग्रीन कैंडल बनती है तो तेज़ी करेंगे। अगर 17,440 के अराउंड एक बेरिश सेटअप बनता है, मंदी बनती है, या 17,312 के अराउंड अगर बुलिश सेटअप बनता है तो हम हाथ नहीं डालेंगे। ठीक है, तेज़ी के लेवल पे तेज़ी करनी है, मंदी के लेवल पे मंदी करनी है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं हिलाना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। दिमाग को लोड आता है और लोड आता है तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, और फ्रस्ट्रेट होते हैं तो ज़्यादा लॉस आता है, और ट्रेड एडिक्शन हो जाता है तो लॉस होता है, और लॉस रिकवर करने के चक्कर में और भी लॉस करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी आदतें नहीं पालनी है। ठीक है, यह साइकोलॉजी ही है वन टाइप की। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाइड रेंज चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा आज स्लोली स्लोली अपसाइड मूवमेंट आई तो कैसे आई। ये भी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ये चार्ट का नैरो रेंज है और ये वाइड रेंज है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पुराना सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखाने के लिए ये लेवल मैंने खींचा है। यहाँ पर अगर 40,850 यानी कि आज का जो हाई है, या 40,800 टेक्निकल पर यह है कि अगर हम फंसेंगे नहीं, थोड़ा सेफ साइड जाएंगे, 40,850 के अबव एक 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने हैं, बुलिश प्रोजेक्शन बने हैं, बुल एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 40,800 का कॉल बाई कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पर भी अगर बुलिश सेटअप बना 40,850 के अराउंड तो 41,000 और 41,200 के लेवल तक दिखाई देने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट एकदम गैप अप खुल गया तो 41,000 41,200 के लेवल है, वहाँ पर हम मंदी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या है कि वेडनेसडे के लिए मंदी करने को अवॉइड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग आएगी तो जितने भी मंदी वाले हैं उन लोगों के एसएल काटने जरूर आएंगे। यहाँ पर सिर्फ चार्ट नहीं काम करेंगे, साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 40,800 के अबोव 40,850 के अबोव अगर एंट्री होती है तो 41,000 41,200 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ कहीं पर भी बेरिश सेटअप बनता है तो डाउन साइड मूव आ सकती है। लेकिन मैं कल के लिए ये जो लेवल है कहीं पर भी मंदी करने की एडवाइस नहीं देता हूँ। ठीक है, 40,850 के अराउंड मौका मिले तो कॉल बाई कीजिए, 41,000 या 41,200 आ जाए। ठीक है, तो शांति से बैठिए, बने रहिए। ठीक है, हमें नहीं करनी है मंदी। ठीक है, 41 उसमें क्या है, अगर 41,000 के अराउंड अगर मंदी की और 41,200 आ जाए तो क्या कर लोगे आप। ठीक है, तो वो ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये बुलिश मोमेंटम है। अगर सेकंड हाफ में डाउन ट्रेंड आता है वेडनेसडे को तो देख लेंगे, उसके मुताबिक हम काम कर लेंगे। ठीक है, तो 40,850 के अराउंड अगर गैप अप खुल जाता है और 41,000 41,200 के लेवल आते हैं तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्या बायर की पोजीशन होगी, क्या सेलर की पोजीशन होगी, किन लोगों के कहाँ पे एसएल होंगे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। 40,850 के वो तेज़ी करनी है, उसके अलावा कोई लेवल आए तो इग्नोर कर सकते हैं। और 40,540 या 40,535 का लेवल है। यहाँ पर 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 40,600 का पुट बाई कर सकते हो। तो डाउन साइड के लेवल कौन से आ सकते हैं, 40,340, 40,180 और 40,050 का लेवल आ सकता है। ठीक है, मार्केट कहीं पर भी गैप डाउन खुल गया, ठीक है, यहीं कहीं पर भी आपको 40,340 और 40,180 का लेवल मिला तो आप यहाँ पर अगर बेरिश प्रोजेक्शन मिले तो यहाँ पर आप क्या है कि बेयर ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, अगर बुलिश प्रोजेक्शन बने तो जाने दे, काम नहीं करना है। बेरिश प्रोजेक्शन बने ना तो काम करना है। वीडियो को ध्यान से सुनिए, ना समझ में आए तो दोबारा सुनिए, बाद में ये मत बोलना पर भाई आपने तो बोला था 40,180 के राउंड मंदी करने का, मार्केट वहाँ से ऊपर चला गया। लेकिन मैंने वहाँ पे बेरिश सेटअप बने तो मंदी बोली थी, अगर बुलिश सेटअप बने तो मैंने अवॉइड किया था। ठीक है,
और अगर 40-180 के अराउंड मान लो कि अगर बेरिश सेटअप बनता है और एसएल हिट हो गया तो हम मान लेंगे, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं मानेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम जेन्युइनली ले लेंगे, ठीक है। लेकिन एसएल हिट ही नहीं होगा, एंट्री ही नहीं होगी तो क्या है कि कैसे मानेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों को ओनली एंड ओनली विरोध करने में इंटरेस्ट होता है। तो जिन लोगों को यहाँ पर सीखने के लिए आना है और कुछ ना कुछ सीखा है और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उन लोगों के लिए है, ठीक है। अगर आपको विरोध करना है तो आर्ग्यूमेंट करनी है तो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रखिए, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले और हमको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ठीक है। आंख बंद करके विरोध करोगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होने वाला है और हमारा भी टाइम वेस्ट होने वाला है और आप खुद ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, ठीक है। तो उसके अच्छा है अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, जाने दे, छोड़ दे, जिद ना करे, ठीक है। तो ये 40,850, 41,000, 41,200 के लेवल अभी तेज़ी के रहेंगे और 40,540 के अराउंड भी मंदी कर सकते हो, 40,340 के अराउंड भी मंदी कर सकते हो, 40,180 के अराउंड भी मंदी कर सकते हो। लेकिन मार्केट कहीं पर भी गैप डाउन खुलता है और हमारे जो लेवल है वहाँ पे बेरिश सेटअप बनाता है तो ही करना है काम, ठीक है। आंख बंद करके नहीं करना है। और 41,000, 41,200 के अराउंड बेरिश सेटअप बने तो कुछ नहीं करना है और बुलिश सेटअप बने तो भी नहीं करना है। वहाँ पे याद रखना 40,850 का लेवल मिले तो ही काम करना है। गैप अप खुल जाए तो ऊपर जाने दो, हमारी समझ से बाहर चला जाएगा मार्केट, ठीक है। हमें काम नहीं करना है। बाद में हम आराम से वेडनेसडे को देख लेंगे 41,000, 41,200 के अराउंड प्राइस एक्शन क्या बनता है, उसके मुताबिक थर्सडे का प्लान बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये लेवल पोजिशनली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 41,000 और 41,200 अगर मार्केट को वापस नीचे जाना होता है तो यहाँ पर बेरिश सेटअप बनना चाहिए। यहाँ पर जो बुलिश सेटअप बन गया ना तो हमारी जो मंदी वाली सोच है वो बदलनी पड़ेगी, ठीक है। 41,000 से 41,200 के ऊपर चला गया तो मार्केट की जो कंडीशन है वो बाइंग ऑन डीप हो जाएगी, सेलिंग ऑन राइज नहीं रहेगी। और फिर की जो कंडीशन है वो सेलिंग ऑन राइज वाली है, ठीक है। तो 40,540, 40,340, 40,180 यहाँ कहीं पर भी आप बेरिश सेटअप बना सकते हो। 15 मिनट में अगर नेगेटिव गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्राइस एक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 40,540 के अराउंड या 40,530 के अराउंड 40,600 का पुट बाई कर सकते हो। 40,340 के अराउंड 40,400 का बाई कर सकते हो और 40,180 के अराउंड 40,200 का पुट बाई कर सकते हो। तो ये लेवल 40,050 तक आ सकते हो। तो देखते हैं, अभी तो कहना ज़्यादा जल्दी होगी क्योंकि अभी का जो क्लोज है वो 40,813 है, ठीक है। कुल मिला के 200 से 205 पॉइंट प्लस क्लोज दिया है। तो देखते हैं क्या होता है, किन को फंसाने के लिए आएगा, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो ऊपर चला जाएगा और गैप डाउन खुल जाएगा तो नीचे ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं किसके स्टॉप लॉस कैसे कटते हैं, क्या करता है बायर और सेलर। तो हम अपने लेवल के साथ रेडी रहेंगे। लेवल नहीं मिलेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, लेवल मिलेगा तो हमारा सेटअप क्या है बेरिश और बुलिश वो देखेंगे। लेवल पे बुलिश लेवल पे बुलिश एंट्री मिलेगी तो करेंगे, बेरिश लेवल पे बेरिश एंट्री मिलेगी तो करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे पूरा दिन, ठीक है। यह 15 मिनट का वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। गैप अप खुल के धीरे 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 करके कैसे अप मूव आई, ठीक है। फ्राइडे को जो अप मूव आई वो मंडे को भी जो अप मूव आई वो आप देख सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे करके 40,180 से 40,850 तक मूव आ गई, ठीक है। 40,200 ले लो ना एग्जैक्टली, अगर बोलते हैं तो 40,200 से 40,800 मतलब कि 650 से 700 पॉइंट की 2 दिन में अपसाइड मूव दी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और यहाँ पे अगर 40,800 के अराउंड अगर बेरिश सेटअप बनता है ना तो 40,535 का लेवल तक दिखाई देने को मिल सकता है। लेकिन हम 40,850 के अराउंड मंदी नहीं करेंगे। बुलिश सेटअप बना तो तेज़ी ही करनी, ये बात समझना। यहीं कहीं पर भी अगर बेरिश सेटअप बना तो वो ब्रेकडाउन फेल होके भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, सब लोगों के एसएल काट के। तो वहाँ पर हम अपने आप से क्या है कि वादा करेंगे कि यहाँ पर यह 40,850 के अराउंड अगर मंदी होती है तो हमें नहीं करनी है, ठीक है। हम एक कंजर्वेटिव ट्रेडर की तरह सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को 10 ट्रेड मिलते हैं ना, हमें वहाँ से 4 ट्रेड ही मिलेंगे। लेकिन 4 में से 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेंगे और मैक्सिमम 1 से 2 में ही लॉस जाएंगे, ठीक है। और एवरेज 4 में से 3 ट्रेड की प्रॉफिट हिट होने की आएगी और 4 में से 2 या 1 ट्रेड मैक्सिमम 1 ट्रेड या मैक्सिमम 2 ट्रेड की एसएल हिट होने की एवरेज आएगी, ठीक है। और जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं उन लोगों को तो मालूम ही है, पता ही, और कुछ लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया भी है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।